दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज प्रचंड प्रदर्शन निकाला जा रहा है। दरअसल अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा का जब वो स्टेटमेंट सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर के जो उन्होंने मजाक बनाया, उसको लेकर आज दिल्ली भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए तो लगातार बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर। वहीं पवन खेड़ा का भी अब स्टेटमेंट सामने आ चुका है। वो इसको लेकर कह रहे हैं मैंने कभी भी जो है प्रधानमंत्री के पिता का अपमान नहीं किया है, मैं जो है इतना संस्कारहीन नहीं हूं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, बीजेपी दिल्ली के सीनियर लीडर हैं। सर, पवन खेड़ा तो कह रहे हैं मैंने कोई अपमान नहीं किया प्रधानमंत्री के पिता का, ये मेरे संस्कार नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जो उन्होंने बोला वो तो सबने सुना है। कांग्रेस पार्टी अपने संस्कार भी भूल गई है और मर्यादा भी भूल गई है। अगर आप शब्दों की मर्यादा नहीं रखोगे और देश के माननीय प्रधानमंत्री जिनके स्वर्गीय पिता जो राजनीति में कभी रहे ही नहीं, आप उनके नाम को गलत तरीके से उपयोग बोलोगे तो ये तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को ये बताना आई है कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन तो खिसक चुकी। कम से कम अपनी पार्टी को बचाने के लिए शब्दों की मर्यादा रखो, संस्कार रखो। और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपने मर्यादों को तोड़ती जा रही है। दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है और देश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। हमारा कांग्रेस से ये निवेदन है कि वो पवन खेड़ा को बर्खास्त करे, माफ़ी मांगे, ताकि पता चल सके देश कैसे चलता है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हमें जो है हम शांत हैं, इसको हमारी कमजोरी मत समझो, ये हमारा गहना है। आपकी बहुत जगह सरकारें हमारी भी आएंगी समय के बाद। नहीं तो हमने कब कहा है अपने गहनों को आप बाहर निकालो, गहनों को संभाल के रखो। लेकिन आप करप्शन करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, आप दुराचार करोगे, अपनी सरकारों का दुरुपयोग करोगे तो कार्रवाई भी होगी। कांग्रेस ने ये देश जब से आज़ाद हुआ, जब से किया क्या है, उनके 10 साल का शासन जो था उसमें रोज़ एक नया भ्रष्टाचार निकल के आता था। अब पिछले 10 साल से देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने पूरे विश्व के अंदर एक स्थान बनाया है जो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी होश में आओ, पवन खेड़ा को कांग्रेस से बर्खास्त करो। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर नेता हैं पवन खेड़ा, उनको बर्खास्त किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ? करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसने इतनी बड़ी गलती की है। जो वर्ल्ड क्लास नेता हैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, सारी दुनिया इज्जत करती है उनके नाम पर। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स निकल कर आते हैं बाहर उनके नाम पर। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये तो मना कर चुके हैं, कह रहे हैं कि मेरे ये संस्कार नहीं है, मैंने कोई अपमान नहीं किया पीएम के पिता का। वो तो ऐसे ही कहते हैं जी, ये तो कहते हैं। अब राहुल खान है, आप लगा लीजिए, वो कह के भी मना कर देते हैं। राहुल गांधी ना, राहुल खान, आपको मालूम है राहुल खान है वो, आप गांधी कहते हो ना। आप साबित, अभी मैं साबित कर देता हूँ, खान है। गांधी तो मतलब है भी नहीं, गांधी है ही नहीं, वो तो राहुल खान है। हाल ही में ये उनके दादाजी का नाम क्या है मालूम है आपको? फिरोज खान है ना, फिरोज गांधी तो नहीं है ना, तो राहुल खान हुआ वो। हाल ही में इसी चीज को लेकर जब पीएम ने भी संसद में कहा था कि ये नेहरू का सम्मान नहीं करते, वो लगा देते, उसको लेकर वायनाड में राहुल गांधी ने जो है हमला बोला था बीजेपी। राहुल खान ने बोला था ना जी, राहुल खान है, राहुल गांधी नहीं है। तो आप लोग कहते हैं राहुल गांधी। अब मैं हूँ, मेरा नाम महेंद्र कलोसिया है, मैं महेंद्र शर्मा तो नहीं बन सकता ना जी। खान है, आप लोग खान बोलो जी उसको। अब ये जो प्रदर्शन है सोनिया गांधी के निवास स्थान के बाहर क्यों किया? भाई तो सोनिया गांधी तो सर्वा है ना जी। अब मनमोहन गांधी मोनी बाबा था, प्रधानमंत्री कौन था? वो तो नाम का था ना बेचारा। सोनिया गांधी जी थी प्रधानमंत्री, सारी उसी के कहने पर चलता है सब कुछ। पवन खेड़ा ने भी उसी के कहने पर बोला है। कांग्रेस के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं अभी। नाम क्या है ना जी, ये सारे डमी है, वैसे सारे डमी है ना जी, ये सब डमी है, सारे डमी है। सारा ये हिंदुस्तान थोड़ी चल रहा है जी, ये तो इटली की सरकार होगी अगर इटली की सरकार चलती थी। एक लास्ट कमेंट, 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे लेकर ये जो है कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो है कहा है कि 95% जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है वो तो हमारे खिलाफ हो रही है, विपक्ष के खिलाफ हो रही है। भाई साहब ऐसा है कि राहुल खान भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत टूटाई का जो जोड़ो भारत जोड़ो का यात्रा कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पर अगर बात की जाए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर पवन खेड़ा पर पलटवार कर चुके हैं और उस चीज़ को लेकर अब पवन खेड़ा का स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है मेरे ये संस्कार नहीं है, मैंने प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान नहीं किया। ये जो पवन खेड़ा जी हैं कांग्रेस के तो डीएनए में ही यही है कि किसी के साथ 70 साल से देश को इतने
गर्त में घुसेड़ दिया। तो उसके बाद पवन खेड़ा, ये इनका सोची समझी है, कोई इनकी गलती नहीं है। सोच समझ के अपनी जो मैडम है एंटोनिया माइनो, जिसे कहते हैं सोनिया गांधी, उसको खुश करने के लिए इसने बयान दिया है। इतना बदतमीज आदमी, इसको तुरंत इसके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी का कार्यकर्ता माफ नहीं करेगा इसे। ये भी कहा गया पवन खेड़ा की तरफ से कि बीजेपी के लोग जो है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का जो है मजाक बनाते रहते हैं, उनके लिए अब शब्द बोलते रहते हैं, तब नहीं कुछ बोला अमित शाह। अरे मजाक थोड़ी बनाते, वो तो उनके कर्म बताते जो उन्होंने देश का नाश करा। 70 साल राज करके लोगों को बिल्कुल भिखारी बना दिया। देश को बेचेंगे, जितने घोटाले करे, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, ये वो, तो बताएंगे नहीं तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? लोगों को बताना भी जरूरी है। जो 70 साल से इन्होंने देश पर लोगों को बेवकूफ बनाया, उसके लिए पब्लिक उजागर हो चुकी है। मैं आपको दावे से साथ कहता हूँ 2024 में इनका वो हाल होगा, पूरे देश से दूरबीन लेके भी नहीं मिलेगी कांग्रेस पार्टी। ये हमारा क्या लग रहा है? बर्खास्त की मांग तो की जा रही है, लेकिन क्या बर्खास्त किया जाएगा पवन खेड़ा? आज तो इन्हें करना पड़ेगा, नहीं तो भाजपा का कार्यकर्ता और जनता जो नरेंद्र मोदी, इन्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐसे तपस्वी आदमी जो देश के लिए इतना सब कर रहा है, उसके पिताजी के बारे में जो स्वर्गवासी हो चुके उनके बारे में ऐसा बोल रहे, मतलब इनसे बदतमीज आदमी मतलब कोई नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है, इनकी कांग्रेस की एक पहचान बन है, वो अच्छी राजनीति करता है, उनकी नई पहचान है। कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ता या किसी भी पार्टी में जो प्रवक्ता होते हैं वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए। उनकी बात पार्टी की बात होती है, उसकी प्रश्न कारण पार्टी के प्रवक्ता है, तो पार्टी का जो व्यू रहता है वही आके निकलता है। तो कांग्रेस की जो पहचान बनती जा रही है, ये बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी पूरे देश घूम लिए, कहीं कुछ उनको दिखाई नहीं दिया। इनके ओचे पोचे 2024 में मोदी जी पुनः भारत में पूर्ण बहुमत में, स्पष्ट बहुमत में 303 से ज़्यादा सीट लेके 350 तक आएंगे। ये देश की जनता का डिमांड है। गरीबों आदमी के मसीहा है। गरीबों के लिए जो दिन रात सोचते हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, वो मोदी जी के प्रति ये जुड़ा हुआ है। इनको कहीं अपनी प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही एक कहावत है, खिस्साई बिल्ली खंभे नोचे। तो ये प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, शुरू से जब से उनको मैं प्रवक्ता के रूप में देखता हूँ, उनकी कभी भी पॉजिटिव बात नहीं करता, जिससे देश में विकास की गति और मोदी जी लगाए, देश के विकास के लिए वो बात करे, देश कैसे आगे बढ़े, इसका व्यू है ही नहीं। और कांग्रेस नेतृत्वहीन है। कांग्रेस में कोई कमांड करने वाला नहीं। कांग्रेस में जो भी चोटवैया नेता है वो अपने आप को ब्रांड समझ रहे हैं। तो कांग्रेस की बुरा स्थिति है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा को अविलंब अपने पार्टी से उनको प्राथमिक सदस्यता से उनको बर्खास्त करें और माफ़ी मांगे पवन खेड़ा जी। एक देश को आगे बढ़ाने वाले, दुनिया के मानचित्र पर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उस वैसे आदमी के लिए वो निगेटिव बात करते हैं। ये अच्छी राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग चली रही है। आपने देखा होगा कि वो सोरस जी का भी नाम जोड़ रहा है, जो एक NGO चलाते हैं और वो फंडिंग करते हैं। बेसिकली उनकी जॉर्ज सोरोस, हाँ, तो जॉर्ज सोरोस का काम सिर्फ यही है कि वो सिर्फ फंडिंग इसलिए कर रहे हैं कि भाई भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि खराब करी जाए। उनका और कोई वो नहीं है। अरे आपने देखा अभी भारत जोड़ो की उसमें जो मतलब कहते हैं, इनके मतलब कहते हैं अपना प्रेसिडेंट थे कुछ नील कुछ करके ना, तो वो उनके साथ मतलब भारत जोड़ो की यात्रा में चल रहे थे। तो उनका उसमें चलने का क्या पर्पज है? ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को खराब करने की वो करे जा रहा है। आज उनकी वजह से हमारा भारत एक विश्व गुरु के रूप में मतलब विश्व में उभर रहा है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उनकी छवि खराब करी जाए। तो आए दिन वो मतलब कहते देखिए सोनिया गांधी और ये सारे क्या करके क्या करते हैं, अपने मतलब जो इनके सीनियर मतलब वो है नेता, उनसे ये गलत बयानबाजी कराते हैं और बाद में मतलब उसमें माफ़ी मांग लेते हैं। जब जनता इस पर आक्रोश जाहिर करती है तब ये कहते थे जी हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। इस बात को जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक ना बात से आगाह कराना चाहता हूँ। आपको 5 साल पहले याद होगा, सारे चोर इकट्ठे हो गए थे ना ये मोदी जी को हराने के लिए। अभी भी वही हो रहा है ये, लेकिन नहीं हरा पाएंगे। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी ने कितने कितने बड़े काम किए हैं। आप देखो कितना इम्प्रूव हुआ है देश, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का नाम हुआ है जी। 2024 में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी 350 पार से जीत रही है। इनके पास कुछ करने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। ये इसलिए मोदी जी को गाली गलौज करके अपना ध्यान भटका रहे हैं। इनके पास, कांग्रेस वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है और 2024 में हमारी स्पष्ट बहुमत, मोदी जी की सरकार 350 के पार बनेगी। यही हमारा संदेश है। मोदी जी एक विश्व लीडर आ रहे हैं, इनको गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हमारे देश की छवि मजबूत है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत माता की जय।